अब तो हमारे देश में आम लोगों का कुचल के मर जाना, कीट पतंगों की तरह कुचल जाना, मर जाना आम बात हो गई है। एक दो दिन तक बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, फिर कमेटियां बैठाई जाएंगी, फिर एक ही आ जाएगा, जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, मुआवजे का ऐलान कर दिया जाएगा, और कुछ समय के बाद फिर हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग उन घटनाओं से कोई सीख नहीं लेते हैं, और हम लोग आगे के लिए कोई समाधान भी नहीं करते हैं, व्यवस्था को अच्छे से भी नहीं करते हैं। वही घिसी पिटी बातें होती रहती हैं, फिर कोई बड़ी दुर्घटना घटती है, उसमें लोग मारे जाते हैं, फिर हम लोग वही हाहाकार करने लगते हैं। अभी भगदड़ के बाद पुरी प्रशासन पर कई आरोप हैं, रथ यात्रा की अव्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अभी कुछ लोग मारे गए ना, वहां भगदड़ मच गई थी। तो उड़ीसा के पुरी में गुंडीचा मंदिर के पास रविवार तड़के हुई भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। घटना के लिए प्रशासनिक लापरवाही और नाकामी की ओर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि देखिए, जो मौतें होती हैं सच्चाई आंकड़ा ज्यादा होता है। वो चाहे आप लोगों ने कुंभ के मेले में देखा होगा, दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में देखा होगा। 3 मृतकों की पहचान की गई। इसमें बेलगढ़ की प्रभात दास और वाली पाटलना की वसंती साहू, भुवनेश्वर के प्रेमकांत महांती है। रथों की खिंचाई के दौरान भगदड़ में लोगों की मृत्यु की गई घटनाएं पहले भी हुई हैं। उस समय ग्रैंड रोड पर लाखों की भीड़ जुटती है, लेकिन यह पहली बार है जब तीनों रथों के गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद भगदड़ की घटना हुई है। हरकत में आई राज्य सरकार। दुर्घटना के कुछ घंटों के भीतर पुरी के जिलाधीश, कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस तबादले से क्या सीखा, क्या मिला आखिर, क्या इस पर 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। और इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था में कमियों को स्वीकार किया है। यानी कि आप देखिए, गाज ऐसे लोगों पर गिर जाती है, और ये बेचारे करें क्या, मैं कह रहा हूँ कुछ। और लीबापोती करना होता है हमारी सरकारों को। कहीं भी कर्नाटक में देख लिया आपने, वो मैच जीती थी ना, उसमें आपने देखा होगा भगदड़ मची थी। और राज्य सरकार की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में बताया गया कि कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर सवाई को हटाकर उनकी जगह खुर्दा के जिलाधीश चंचल राणा को पुरी का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया। एसपी विनीत अग्रवाल को हटाकर उनकी जगह पिनाक मिश्र को नया एसपी नियुक्त किया गया। और याद रहे, पिनाक मिश्र पहले भी पुरी के एसपी रह चुके हैं। साथ ही काम में लापरवाही के लिए डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाड़ी को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा पुरी के पूर्व कलेक्टर और फिलहाल राज्य उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अरविंद अग्रवाल को रथ यात्रा संपन्न होने तक सारे इंतजाम का इंचार्ज कर बनाया गया। और इसी तरह सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सोमेंद्र प्रियदर्शी को दी गई। राज्य के विकास कमिश्नर अनु गर्ग को दुर्घटना की प्रशासनिक जांच की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही तीनों मृतकों के परिजनों के लिए सरकार की ओर से 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। अब इस पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा, तो मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस दुर्घटना में हुई मौत के लिए गहरा दुख प्रकट करते हुए इसके लिए लोगों से माफी भी मांगी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि यह लापरवाही अक्षम है, सुरक्षा में कमी की तत्काल जांच होनी चाहिए, जिम्मेदारों के लिए खिलाफ उदाहरणीय कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बीजेपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मोहन सरकार की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, रथ यात्रा के दिन नंदी घोष प्रभु जगन्नाथ का रथ को खींचने में बेहिसाब देरी को महाप्रभु की इच्छा का करार देना एक शर्मनाक बहाना है, जो प्रशासन की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश है। अब बात आती है कैसे दुर्घटना घटी है। चश्मीदों के मुताबिक भगदड़ की घटना सुबह के समय हुई है, जब भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के मंदिर प्रवेश के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ एक साथ दर्शन के लिए उमड़ी। इसी दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के 4 माल तीनों देवताओं को अर्पित की जाने वाली मालाएं से लदे 2 ट्रक वहां पहुंच गए, और इससे भगदड़ मच गई और कई लोग गिरकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। मृतकों के परिजनों का क्या कहना है। दुर्घटना में जान गंवाने वाले बाली प्रभास दास के पति विश्वजीत दास ने कहा कि वह लगभग 30 से 40 हजार लोग थे, लेकिन पुलिस की उपस्थिति नगण्य थी। ट्रक पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई, कुछ पुलिसकर्मी जो मौजूद थे वो भी भाग गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी गंभीर रूप से घायल पत्नी को आधा किलोमीटर दूर खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी मृतक बसंती साहू का 10 वर्षीय बेटा अस्पताल परिसर में मम्मी चिल्लाते हुए देखा गया। उसने बताया कि भीड़ में धक्का मुक्की के दौरान उसकी मां गिर गई, उस पर लगभग 500 लोग ऊपर से गुजर गए, चढ़ गए। प्रशासन पर गंभीर आरोप। एक घायल युवती ने उड़ीसा न्यूज चैनल कनक टीवी को बताया कि मैं जमीन पर गिर पड़ी थी और कई लोग मेरे ऊपर गिर पड़े, किसी ने मदद नहीं की। पुलिस और डॉक्टर मौजूद थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, हमें अपनी ही कार से अस्पताल जाना पड़ा। कई चश्मदीदों में ने यह भी बताया कि मंदिर के सामने पॉलीथीन बिछाई गई थी, जो बारिश के कारण फिसलन भरी हो गई थी, और इससे कई लोग फिसल गए, गिर पड़े, और जिससे भगदड़ और बढ़ गई। पुरी के तत्कालीन कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर स्वाई ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि वहां पुलिस तैनात थी,
बावजूद इसके भगदड़ कैसे हुई इसकी जांच की जाएगी। अभी हमारी प्राथमिकता दर्शन की व्यवस्थित करना है। रथ यात्रा के दौरान पहले भी अव्यवस्था। तो पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ की घटना को लेकर जहां प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं आयोजन की तैयारी और प्रबंधन को लेकर भी पहले किसी शिकायतें सामने आ रही हैं। शुक्रवार को यात्रा के दौरान भी कई स्तरों पर अव्यवस्था देखी गई। पुरी के सांस्कृतिक संगठन जगन्नाथ सेना के प्रमुख प्रियदर्शन पटनायक ने दावा की भगदड़ में 9 लोगों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन सबों को गायब कर इस हादसे की गंभीरता को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब देख लीजिए, हालांकि जेपीसा प्रशासन और सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। राज्य के कानून मामलों में मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बयान जारी कहा कि मैं निवेदन करता हूं कि प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर राजनीति न की जाए। राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया कि शुक्रवार को भीड़ के कारण सैकड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिनका प्राथमिक उपचार कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ और सुरक्षा घेराबंदी के चलते तीनों रथ तय समय पर अपने गंतव्य स्थल गुंजिया मंदिर नहीं पहुंच सके। रथों को शनिवार सुबह फिर से खींचा गया और फिर दोपहर करीब 1 बजे मंदिर परिसर में लाया गया। इसमें देरी को लेकर यह आरोप भी लगे हैं कि सरकार ने हजारों लोगों को विशेष पास बांटे, जिससे मार्ग साफ करने में वक्त लगा। साथ ही यह भी कहा गया कि मंत्रियों, बीजेपी नेताओं, अन्य वीआईपी व्यक्तियों के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था की गई, जिससे आम श्रद्धालुओं को परेशानी हुई है। ये तो आप लोगों ने कुंभ में भी देखा होगा, हर जगह देखते हैं। ये सबसे बेकार चीज लगती है वीआईपी। मंदिरों में देखिए, हम लोग खड़े रहेंगे, वो आएंगे डायरेक्ट चले गए। और बीजेडी की राज्यसभा सांसद सुलता देव ने भी राज्य सरकार के 2 मंत्रियों को निशाना साधते हुए कहा, कानून मामलों के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, उच्च शिक्षा मंत्री सूरज सूर्यवंशी ने हजारों कॉर्डन पास बांटे। यही कारण है कि कॉर्डन साफ करने में 3 घंटे लग गए और रथ सही समय पर गुंडीचा मंदिर नहीं पहुंच सका। बीआई कल्चर की आलोचना। पूरी रथ यात्रा में अव्यवस्था भगदड़ की घटना के बीच शनिवार सुबह अदानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अदानी के लिए विशेष इंतजाम किए जाने के आरोप सामने आए। वही हकीकत बात है, इसमें दोहरा नहीं है, इसमें झूठी नहीं है। आप सोच लीजिए। और चश्मदीद और स्थानीय लोगों का दावा है कि गौतम अडानी को बिना किसी अड़चन के रथ खींचने का अवसर देने के लिए रथ मार्ग को विशेष रूप से खाली कराया गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि शुक्रवार की शाम जानबूझकर तीनों रथों को बीच रास्ते पर रोक दिया ताकि शनिवार सुबह अडानी को रथ खींचने का मौका दिया जाए। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री प्रसाद हरिचंदन ने कहा, पूरा प्रशासन पुलिस मौजूद था, लेकिन किसी ने रथ आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। यह संदेश स्वाभाविक है कि रथों को केवल अडानी के लिए रोका गया था। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के कानून मंत्री के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा, विपक्ष एक धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण कर रहा है, उन्हें भगवान माफ नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में वीआईपी कल्चर को लेकर तीखी बहस छेड़ दी है। श्रद्धालुओं, आम लोगों ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक रूप से स्थानों पर नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश के सागर से आए श्रद्धालु अशोक गुप्ता ने आरोप लगाया कि मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया हूँ, लेकिन मुझे दर्शन नहीं करने दिया गया। तो रथ के पास जाने की कोशिश की तो मुझे रोका गया, मुझसे पैसे मांगे गए। हालांकि प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि रविवार सुबह जिस समय भगदड़ हुई उस समय कोई भी वीआईपी मौजूद नहीं था और न ही किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता थी, इसलिए इस दुर्घटना के लिए वीआईपी व्यवस्थाएं जिम्मेदार नहीं मानी जा सकती हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं, सच्चाई जानते हैं, बस लीपापत्ती की जाती है। इससे ज्यादा कोई भी सरकार हो, कोई भी, हर जगह आपको कई सवाल अब भी बरकरार हैं। रविवार को पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में 3 लोगों की मौत के बाद प्रशासन पुलिस की भूमिका पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रविवार होने के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की आशंका के बावजूद पुलिस प्रशासन ने पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं की थी। घटना के समय मौके पर पर्याप्त पुलिस बल क्यों मौजूद नहीं था। हालांकि घटना के बाद पुरी के तत्कालीन कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर स्वाई ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि घटनास्थल पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उनके इस बयान के कुछ घंटों बाद ही उनका तबादला कर दिया गया। नए कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता रथ यात्रा की बाकी रीतियों को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया गया। एक अन्य बड़ा सवाल यह है कि जब हजारों लोग मंदिर परिसर में पहले से मौजूद थे तो 4 माल से लदे 2 ट्रकों को उस भीड़ में घुसने की अनुमति किसने दी। ट्रक के आने से पहले लोगों को वहां से हटाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। कुंभ मेले, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, बेंगलोर जैसे शहरों पर भगदड़ से हुई मौतों के बावजूद प्रशासन में ऐसी स्थितियों से निपटने के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए। इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन सरकार की ओर से शुरू की गई जांच में उम्मीद की जा रही है कि इन मुद्दों की तह तक पहुंचा जाएगा। चौंकाने वाली बात यह कि हादसे के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था उत्साह में कोई कमी नहीं आई है और सोमवार को भी राज्य के विभिन्न इलाकों बाहर से आए हजारों की संख्या में लोग 4 माल पहनकर गुंडीचा मंदिर पहुंचे और तीनों रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के दर्शन भी किए। आस्था की बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम लोगों का ख्याल तो रखा जाए। लोगों की आस्था है तो लोग बड़े दूर दूर से जाते हैं, तो उनकी मौत ना हो जाए, उन्हें कुचल ना दिया जाए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और वीआईपी कल्चर के तो भुक्तभोगी हर कोई है, और भुक्तभोगी क्या मिलते रहते होंगे वीआईपी कल्चर की, पर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहते हैं। उसमें कौन सी नई घटना है, क्या कह सकते हैं। लेकिन
आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।